हमने विवाह संस्कारों को, विवाह संबंधों को सिर्फ शरीर के तल तक छोड़ दिया, जबकि शरीर के तल तक नहीं है हिंदू धर्म में। ये शरीर का तल तो सबसे लास्ट में आता है। इसमें हमारे यहाँ जो वैवाहिक संबंध है, एक टाइम के बाद आपको एक अपने पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अपने एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आप सिर्फ ये भी शेयर कर सकें कि मैं मुजफ्फरनगर से देहरादून बस से जाऊं कि ट्रेन से जाऊं। इतना सा मशवरा लेने के लिए भी किसी साथी की ज़रूरत पड़ेगी। मैं फ़्लाइट बुक कर लूं बेंगलोर के लिए, या मैं कैसे करूं, मैं कुर्ता सूती ले लूं कि रेशमी ले लूं कि सिल्क का खरीदूं। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में, और वहाँ से आप एक कंटेनमेंट की तरफ जाते हैं। एक भराव होता है व्यक्तित्व का, और वो बड़ी ज़रूरत पड़ती है उसकी। उसका कारण क्या है कि वो ज़रूरत तो अवतारों को पड़ी। अकेले रह लेते कैलाश में, पार्वती को ले जाने की क्या जरूरत थी साथ में? वो तो अवतारों को भी वनवास तो राम जी को हुआ था, सीता जी का क्या लेना देना था उससे? तो कई बार आपको वो लोग ज़्यादा डिप्रेस्ड मिलेंगे, अवसाद में मिलेंगे, मानसिक रूप से बीमार मिलेंगे, जिनके पास अपने थॉट की शेयरिंग का कोई प्रकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। जो अपने, कभी हमारे मन है, हम मनुष्य हैं, कभी क्रोध आता है, कभी प्रेम आता है, कभी घृणा आती है, कभी नफरत आती है, कभी मोह पैदा होता है, कभी मत्सर, कभी किसी चीज़ की लालसा, कभी किसी चीज़ से वितृष्णा। इन सब अनुभवों को हम किसी से शेयर करना चाहते हैं, और जब ये अनुभव शेयर नहीं होते तो हम विक्षिप्तता की तरफ जाते हैं। ऐसी बच्चियां जिनकी उम्र 30-32 साल से ज़्यादा हो गई है, उनका लाइफ पार्टनर उनके साथ नहीं है, उनके फिजिकली, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक वर्तुल पूरे नहीं हो रहे हैं, तो बीमार रहने लगती है। उनकी एक्टिविटीज़ एबनॉर्मल हो जाती है। वो समाज में नॉर्मल दिखते हुए भी नॉर्मल नहीं होती। वो जिस कार्य क्षेत्र में काम करेंगी वह सक्सेसफुल नहीं रहेंगी, क्योंकि ये कोना उनका कहीं खाली है। और वो जो खालीपन है वो इतनी तेज़ी से रिश्ता है कि जहाँ वो काम करेंगे उनके व्यक्तित्व का वो खोखलापन सब पर उजागर होगा। वो जब उजागर होगा तो मिसफिट महसूस करने लगेंगे अपने आप को। 5 महिलाएं कहीं काम करती हैं, 5 महिलाओं की एक जैसी उम्र है, या 5 पुरुष कहीं काम करते हैं, 5 पुरुषों की उम्र एक जैसी है। उनमें से 4 जब डिफरेंट तरह के कंटेनमेंट के साथ अपने वर्किंग प्लेस पर दिखेंगे आपको, और एक आदमी उसमें आधा अधूरा और उथला उथला दिखेगा, तो वो खुद डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है, उसमें हीन भावना आने लगती है। वो कितने बड़े पद का आदमी हो, उसमें वो या तो वो फिर विरक्त, या तो वो फिर यहाँ बैठे, या तो फिर उसकी जगह आश्रम है। यहाँ परमात्मा उसकी पूर्ति कर देता है, वहाँ फिर आपको उन चीज़ों से आप ऊपर उठ जाते हो, क्योंकि आपका उद्देश्य बहुत बड़ा हो जाता है। या तो मोदी बन जाए, सबको छोड़ छाड़ के फिर देश सेवा में निकल रहे। देश सेवा भी हम नहीं कर रहे, हम है तो सामाजिक जीवन में ही। हम दोस्तों से भी मिलते हैं, हम रिश्तेदारों में भी जाते हैं, हम परिवार में भी रह रहे हैं, हम जंगल में नहीं रह रहे, हम तो गाँव मोहल्ले फ्लैट में गली में रह रहे हैं। तो ये हर समय का कंपेरिजन है जो अप्रत्यक्ष है। कोई आपसे शेयर नहीं करेगा इस बात को, ना कोई कहेगा, लेकिन ये अप्रत्यक्ष जो आपके ऊपर एक थॉट का प्रभाव है, ये धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में एक असंतुलन लाने लगेगा। आप कुछ सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली, कुछ मतलब कुछ डिसबैलेंस लगेंगे आप। पूरा पश्चिम जो आज पागल है, अमेरिका में तीसरे आदमी का इलाज चल रहा है, वो इसीलिए चल रहा है कि वो विक्षिप्त जीवन जी रहे हैं। मैं, मेरा, मैं, ये दिस इज माई से बात नहीं बनती। खुशी तब मिलती है हमेशा जब आप दूसरे के लिए कुछ करते हैं। परमार्थ ही सुख का मूल है। आपने रबड़ी खाई, आपने चाट खाई, मुजफ्फरनगर चाट चौक, आपको बहुत अच्छी लगी दही की गुजिया। अब आपको ये अभी अच्छी नहीं लग रही है। जब इसका पत्ता लगवा के इनके लिए ले जाओगे ना, और कहेंगे भाई यार तूने तो भाई कमाल कर दिया, भाई ये तो बहुत बढ़िया यार, अगली बार 2 लेके। अब जो अंदर जो फूल खिल रहा, ये असली सुख है, ये खुशी है। तो इसका मतलब खुशी तो दूसरों को कुछ देने से प्राप्त हो रही है, अपने से नहीं हो रही है। अगर अपने आप से खुशी हो रही होती तो जितने ये जो वो था, जिसने एक सुसाइड किया था बहुत बड़ा, वो मेहता, क्या नाम था उसका? नहीं, सुशांत सिंह राजपूत तो एक डिफरेंट, उसका ट्रेजेडी का शिकार हुआ हर्षद मेहता। हर्षद मेहता को कभी ये पता नहीं रहता था कि मेरे अकाउंट में कितना धन है, क्योंकि जिस मिनट तक वो जोड़ रहा होता था, अगले मिनट में फिर कहीं हजारों डॉलर उसके बढ़ चुके होते थे। अभी कैलकुलेशन भी नहीं कर पाता था, तब तक किसी और जगह के शेयर में 2-4 लाख 10 लाख रुपये बढ़ चुके होते थे। कभी अपना हिसाब ही नहीं लगा पाया, वो सुसाइड करके ख़त्म हुआ। तो इसका मतलब धन तो फिर सुख नहीं देता, पद भी सुख नहीं देता। नंबर 1 शेयर मार्केट की दिशा बदलने वाला अकेला आदमी था। ऐसे सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। तो ये हमें कभी कभी हम समाज की पूरी संरचना को गति और दिशा देने के लिए अपना जीवन जीते हैं। अब देखिए, जिस सीता को प्राप्त करने के लिए लंका पर चढ़ाई की,
इतने असुरों को मारा, रावण का वध किया, सब कुछ किया, सीता को ले आए घर। लेकिन इस समाज में कहीं अविश्वास पनप रहा था। अभी देखिए सामाजिक दायित्वों की बात कर रहा हूँ कि हम अपनी अपनी नहीं सोच सकते, समाज की भी सोचनी पड़ती है। समाज में किसी व्यक्ति ने कहीं कह दिया कोई बात, उससे सुना चक्रवर्ती सम्राट ने और जाकर के अपनी पत्नी से आर्गूमेंट किया। पत्नी ने कभी मैं चली जाती हूँ अगर आपके मन में ऐसा विचार, जाके महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रही। तो समाज ऊंचा था, राम राज्य उसी को तो कहा गया कि जब सबसे निम्नतम व्यक्ति की बात भी इतना मूल्य रखती हो कि राजा अपने निजी सुख का त्याग कर दे, सबसे छोटे आदमी की बात भी। तो कभी कभी हमें सामाजिक जीवन, क्योंकि कारण क्या है ना, बात तुम्हारी सिर्फ नहीं है, बात इनकी है, इनसे और कोई सवाल कोई करेगा ही नहीं। और ये हालांकि अजीब तरह की संरचना है, व्यक्तिगत तौर पर मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में आप दखलंदाजी करें या सवाल जवाब करें, लेकिन समाज ऐसे ही बनता है। पर ये एक समस्या है, हर एक को आप मना भी नहीं कर सकते, ब्लंटली जवाब भी नहीं दे सकते, हर किसी को आप अपमान भी नहीं कर सकते। फिर कहें तो कहें क्या? तो आदमी फिर ऐसी जगह से ये भी जाने से बचने लगेंगे, ये फंक्शन में जाना बंद कर देंगे, या ऐसे लोगों के घर जाना बंद कर देंगे, उन्हें घर बुलाना बंद कर देंगे। तो यानी कि समाज की जो पूरी कड़ी थी वो हमने तोड़ दी। जिन भी स्त्रियों ने समय रहते विवाह नहीं किया वो हिस्टीरिया की शिकार होती हैं, क्योंकि एक्चुअली बात सिर्फ काम वासना की नहीं है, बात बहुत सारे इमोशंस के फ्रेमिंग की है। बहुत तरह की इमोशंस हैं। अब गुस्सा सड़क चलते आदमी तो आप कर नहीं सकते हो। घर में अगर पति ही सही और गुस्सा कर भी लिया तो वो थॉट तो रिलीज हुआ ना, वो स्ट्रेस तो रिलीज हुआ ना, जिसे लिए बैठे हो पर्सन। वो ज़्यादा बीमार मिलेंगी, उनमें कम शक्ति, पुरुष भी, और वो पुरुष भी चिड़चिड़े, अजीब से व्यसनों के शिकार, क्योंकि एकांत व्यसन की तरफ मोड़ता है। फिर शराब पियो, कौन पूछने वाला है? फिर जो मर्जी करो, कौन देखने वाला है? फिर ताश खेलोगे, शेयर बाजार करोगे, दोस्तों के साथ 2 बजे तक आओ कि मत भी आओ, कोई देखने वाला नहीं। तो हमारा जीवन निरंकुश होता है। वो निरंकुशता हमें अव्यवस्थित करती है, मिसमैनेज्ड करती है। और जब हम मिसमैनेज्ड होते हैं तो उसका सारा प्रतिफलन हमारे पूरे व्यक्तित्व पर आता है। मेरे साथ मेरे ऐसे कई शिष्य भी हैं और साथ के लोग भी हैं, प्रोफेसर्स हैं। अब उनकी वो लगभग 45-50 साल की उम्र हो गई है। उस समय तो डिफरेंट टाइप के थॉट में वो कहीं नहीं कर पाए। अब वो कई बार, अब उन्हें ये लगता है जबकि हम शराब पी के जब अपने घर आ रहे होते हैं कि हमारा किसी दिन एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी हमने पैसे उधार दे रखे हो, हमें गाड़ी में टक्कर ना मार दे, ऐसे ऐसे मैसेज मुझे भेजते हैं। अब हमें डर लगने लगा अपनी ज़िंदगी से। हम घर में बैठ के पिए तो पूरा मोहल्ले में हमारी बेइज्जती होती है, और बाहर पी के आए तो मतलब एक अजीब, वो हर समय एक फियर में रहने लगे हैं। और वो अजीब, उनकी पूरी वो बैठेंगे भी तो उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है। और फिर एक बात और आपको बताता हूँ, समाज में भी एक अस्वीकृति होने लगती है। आप अगर पूरे वर्तुल वाले, अब देखिए अगर 4 पेयर हैं, और चलो ऐसा मान लो तुम्हारे 4 दोस्त हैं, चारों को बीवियाँ साथ गई हैं, तुम्हें नहीं लेके जाएगा वो साथ। मतलब ये एक बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई फीमेल मेंबर नहीं है। तो जो उनकी फीमेल मेंबर्स हैं वो थोड़ा सा एक उनको अनकंफर्ट लगता है कि एक, क्योंकि तुम पता नहीं क्या बात करोगे। तुम्हारे साथ अगर महिला होगी, महिला का प्रेजेंस पूरे वातावरण को बदलता है। एक ऑफिस में जिसमें 4 पुरुष काम करते हैं, उनमें उसको अगर हमने सुधारना है, सिर्फ वहाँ एक महिला को नियुक्त कर दीजिए आप। सब वेल ड्रेस्ड आएंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे, गाली गलौच नहीं करेंगे, हल्ला गुल्ला नहीं मचाएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, शोर शराबा नहीं करेंगे, अश्लील बातें नहीं करेंगे, कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे। स्त्री ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ प्रेजेंस भर है उसकी, वो आके बैठी है, एकदम वातावरण बदल गया। एक बस में पुरुष भरे हुए हैं, सारी बस में 50 सीटर बस है ऐसा मानिए, उसमें 50 सीटर में 40 पुरुष बैठे हैं, उसमें 4 महिलाएं चढ़ जाएं, पूरी बस की गति बदल जाती है एकदम। सीधा होकर बैठ जाएगा, वो कान खुजा रहा है वो ठीक हो जाएगा, किसी ने पैर ऊपर रखे वो सीधा होकर बैठ जाए। क्या क्या किसी ने कुछ भी नहीं किया उसकी प्रेजेंस ने सारा वातावरण बदल दिया। कहीं और भी बात हो, गली मोहल्ले में लड़ रहे हो 4 लोग, बस 2 लेडीज आ जाएं तो कहेगा भाई परिवार के लोग खड़े हैं, देख तमीज से बात करना, बहू बेटी खड़ी हैं, ढंग से बात करियो देख, मतलब ऐसे बात बोलते हैं ना। तो अब बहू बेटी ने क्या कर दिया, कोई वो बंदूक लेके थोड़ी आई है, उसकी प्रेजेंस जीवन को ठीक करती है। ऐसी ही स्त्रियों के जीवन में पुरुष भी, ये वाइस वर्सा है, ये सिर्फ एक ही बात नहीं है। फिर उन स्त्रियों की भी, उनको भी लोग बचते हैं उनसे, वो कंपनियों उनको फिर वो खुद भी बचने लगती हैं, वो नहीं जाएंगी उन फंक्शंस में, नहीं जाएंगी, वो पुरुष भी उन चीज़ों से कटेंगे। एक समय तक तो ये इस फ्लो में हम रहते हैं, लेकिन फिर हमें बहुत असुविधाएं इससे पैदा होती हैं। वासना के दायरे सिर्फ पुरुषों से उत्पन्न होते हैं। स्त्री जन्मदात्री है, लेकिन वासना स्त्री में नहीं होती, वासना पुरुष में होती है। स्त्री तो ऐसी हैं कि बहुत सालों साल रह सकती हैं और रहती हैं और रही हैं पूरी दुनिया में। उनके अंदर ये विचार नहीं होता कभी भी कि वो, उनका सिर्फ संबंध इसलिए नहीं होता
वो एक सुरक्षा, सम्मान और एक सहयोग और एक वो वाला भाव उनका अधिक होता है। वो दूसरी तरह से उनका जीवन चलता है। महिलाओं का जो मन स्थिति है, उनका जो चित्त है, तो वो भी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वो उस वजह, वो तो आपके एक बहुत अच्छी कंपेनियन हो सकता है, एक बहुत अच्छा दोस्त आपको मिल सकता है जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाए। और जो प्रबल वासनाओं से भरे हैं, उनकी भी उम्र 5-6 साल से ज़्यादा नहीं होती, सब खत्म हो चुका होता है 5-6 साल में। लेकिन उसके बाद जो ज़िंदगी बची है वो मूल्यवान है, क्योंकि ज़िंदगी तो 5-6 साल नहीं ना, ज़िंदगी तो 50-60 साल, 70 साल, 80 साल कुछ भी हो सकती है। तो फिर वो जो बाकी पक्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे